हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पार्ट 5। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परमलोक, कृष्णलोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। वह सारी जानकारी भगवत गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मध शाखमस्वत्वतः प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असल जल है। भगवत गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंडय विमुक्ता सुखद खश्म मूढ़ा पदम्यम तत्। पदम्यम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। जिसका अर्थ क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षकों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में 18.21 अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोच्छर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समझ सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्राचुर जानकारी नहीं प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद्भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। हम भौतिक
इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में 8.5 इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेव ईश्वरमुक्त्वा कलेवरं ययं प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सच्चित नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओत-प्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वो निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचाने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवत भगवान के ही शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसे जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांशेन स्थितो जगत है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जो भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत का की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बताता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्
तम तन्मय व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। आपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6.761 भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानया तृतीया शक्ति दृश्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके उन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवत गीता में 8.6 कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितमृत में मध्य 20.122 निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः शिष्य ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला शिष्यवेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामवैश्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवद गीता 8.7। हरे कृष्णा।